फाइनेंसर है अडानी वो बीजेपी के हैं और बीजेपी को जो फाइनेंस किया जा रहा है वो अडानी जी की तरफ से किया जा रहा है। इस वजह से बीजेपी नाम लेते ही घबरा जाती है क्योंकि इंडिया से बाहर तो उनके अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। हमें तो हैरानी होती है कि इस देश के अंदर एक उद्योगपति जिसने पूरे सेक्टर पे कब्जा कर रखा है उसको खुद डिफेंड करना चाहिए, लेकिन देश के केंद्रीय मंत्री आते हैं, कहीं पे रेल हादसा आता है तो मोदी जी और उसके कैबिनेट चुप हो जाती है, महिलाओं पे बलात्कार होता है तो ये लोग चुप हो जाते हैं, युवाओं पे लाठीचार्ज होता है तो चुप हो जाते हैं, कहीं विदेश के अंदर भारतीय फंसते हैं तो चुप हो जाते हैं। लेकिन अडानी जी पे पर अगर छोटा सा अगर पैरों में उनके कांटा चुभता है तो पूरी बीजेपी एक्टिव हो जाती है। हमेशा यही होता है, जब कोई गलती पर होता है तो वो जवाब नहीं देता है और इधर उधर की बातें करते हैं। पूरे देश की सारे बिजनेसेस में 90% अब आजकल अडानी घुसे हुए हैं। पूरे देश की जनता मूर्ख है, पूरे देश में एक अडानी बस रहता है क्या? अडानी क्या है, मोदी भिक्षुका है। अडानी सारी संपत्ति का भारत का होने जा रहा है। रेल बेच दी, देश बेच दिया, लक्कड़ बेच दिया, आदमी बेच दिया, अब नौकरियां बेची जा रही है, लोग बेचे जा रहे हैं। हिंदुस्तान को एक अडानी जैसे कारोबारी ने देश के प्रधानमंत्री के संरक्षण में बदनाम करने का काम किया है और देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे कारोबारी को जिसकी पिछले 2 साल से विश्व पटल पर जांच चल रही है उसको सेव करने का काम कर रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अडानी को नरेंद्र मोदी क्यों बचा रहे? और आप मुझे बताओ, अडानी बीजेपी का कार्यकर्ता है क्या? अडानी बीजेपी का नेता है क्या? अगर नहीं है तो हम सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो क्यों भैया पेट में दर्द हो रही बीजेपी के? तो क्यों भैया खलबली मची हुई है नरेंद्र मोदी के पूरे खेमे में? अडानी ही भारतीय जनता पार्टी की जान है, ताकत है। अगर अडानी जिस दिन नहीं रहेंगे इनके साथ उस दिन ये सरकार चला ही नहीं पाएंगे, सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। न ये विधायकों को खरीद पाएंगे, न ये सांसदों को खरीद पाएंगे, न ये चलती हुई सरकार को गिरा पाएंगे, न किसी के घर ईडी सीबीआई भेज पाएंगे। और भारत का जो नाम है वो पूरी दुनिया में खराब कर रहे हैं। अडानी जी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए और उनके खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो सरकार को करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर आज यूथ कांग्रेस के द्वारा अडानी को लेकर एक बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है? आपको याद होगा बीते दिनों अमेरिका में अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी करने और रिश्वत देने के आरोप पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ था अडानी को लेकर, यानी कि अडानी की गिरफ्तारी के आदेश अमेरिका में जारी हुए थे। इस पर सवाल खड़े हुए कि आखिर जब विपक्ष अडानी को लेकर सवाल खड़ा करता है तो भारत सरकार अडानी पर मौन धारण कर लेती है और वहीं अमेरिका में अडानी के खिलाफ जो है वो गैर जमानती वारंट जारी हो रहे हैं। यानी कि जब विपक्ष अडानी पर आरोप लगाता है तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी का बचाव भारत में करती है, लेकिन वहीं विदेश में अडानी पर घूस देने और रिश्वत देने के आरोप में गैर जमानती वारंट जो है गिरफ्तारी का जारी होता है। इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अडानी ने भ्रष्टाचार किया है और भारत में भी अडानी के ऊपर जांच होनी चाहिए और अडानी को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, अडानी की गिरफ्तारी की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से उनके बचाव में आ रही है। क्या है पूरा मामला, क्यों प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, बताइए। देखिए, हम लगातार राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, तमाम अपोजिशन पार्टी लगातार कई सालों से यही बात कर रही है कि मोदी जी अडानी जी को क्यों बचा रहे हैं। आज देश के सामने इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है कि देश की आधी संस्थानें अडानी जी के हाथों में दे दी गई है और देश के अंदर और विदेशों में अडानी जी के बारे में लोगों को पता चलता जा रहा है, उनकी चोरी के बारे में पता चलता जा रहा है। आज अडानी के बारे में राहुल जी या कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है तो मोदी जी को घबराहट हो जाती है, वो मीडिया के सामने आके कुछ बोलने लगते हैं, भाषण में कुछ बोलने लगते हैं। मोदी और अडानी मिले हुए हैं और देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा मांग है, सदन में भी कांग्रेस पार्टी यही कह रही है, सड़क पे भी यही कह रही है, अगर आपका मित्र सच्चा है और अच्छा है तो आप जेपीसी की जांच क्यों नहीं कराते? आप जेपीसी से क्यों भागते हैं? आप निष्पक्ष जांच से क्यों भागते हैं? आप कराइए, देश के सामने सबूत रखिए कि आपका दोस्त सच्चा है और अच्छा है। देश के लोगों का पैसा
देश के गरीब आम आदमी का पैसा, देश को बनाने वाले मजदूरों का पैसा, किसानों का पैसा आप एक उद्योगपति को दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी कैसे बर्दाश्त करेगी? बीजेपी के लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जैसे ही संसद सत्र शुरू होता है, एक टूलकिट विदेश से आती है और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी उस टूलकिट का इस्तेमाल करती है और देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। ऐसी बातें कही जा रही है। क्या देश के जब कांग्रेस की सरकार थी तो विदेश से कोई खबर आती थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के क्या लोग घर में रहते थे? ये भी तो बात करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पे भरोसा करती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो भी खबर रहे, चाहे वो दुष्प्रचार क्यों ना रहे, उसकी जांच कराई है। जांच कराने के बाद जो भी दोषी रहा है उसे सजा दी है और जो दोषी नहीं रहा है उसकी बात देश के सामने रखी है। ये कांग्रेस पार्टी का काम। नानी में ऐसा क्या है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी उनको बचाने के लिए जी जान से लगी हुई है? अब ये लगता है मोदी जी जो एक नारा लगा रहे हैं ना, एक है तो सेफ है, वो एक है तो सेफ है सिर्फ अडानी है। मोदी मिले अडानी खिले, मोदी जी की सारी संपत्ति उनके पास है, यानी भारतीय जनता पार्टी का सारा कंट्रोल और इस देश का सारा कंट्रोल अडानी जी के पास है। अब मोदी जी को चलाने के लिए रिमोट अडानी जी के पास है, तो अडानी जी जो चाहते हैं वो मोदी जी बोलते हैं। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या मांग है आप लोग? हम लगातार ये मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी जब कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, तो दाल में कुछ काला है अगर विपक्ष की पार्टी कहती है, तो हमारी मांग वही है कि आप जेपीसी की जांच करवाइए। आप जो विदेश में से खबर आ रही है या जो देश में जो प्रचार हो रहा है, इस पे निष्पक्षता से जांच करा के देश के लोगों के सामने अपनी बात रखिए। कौन सही है कौन गलत है, दूध का दूध और पानी का पानी दोनों अलग करिए और साथ ही साथ अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और लोगों से बातचीत करते हैं। थोड़ा आप बताइए क्या चल रहा है अडानी का? आप लोग सड़कों पर हैं और बीजेपी कह रही है कि ये तो देश के खिलाफ साजिश है, देश के उद्योगपतियों के खिलाफ साजिश है, अडानी में कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, अडानी का मतलब मोदी। आज अडानी को जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की है। कांग्रेस पार्टी हो, श्री राहुल गांधी जी हो, उन्होंने देश और दुनिया को बताया कि किस तरह भारत सरकार एक उद्योगपति के जरिए चंद संसाधन एक व्यक्ति के पैरों में रख रही है। चाहे तंजानिया कह लो, चाहे केन्या कह लो, हर देश में अडानी जी मोदी जी के साथ जाते हैं और वहां जाके एक चुने हुए प्रधानमंत्री को आगे करके डील हासिल करते हैं। भारत के अंदर आज जितने भी संसाधन है, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, वहाँ पे एक बिजनेसमैन की मोनोपोली है। तो हमारी मांग है कि अडानी के ऊपर जो लेटेस्ट आरोप लगे हैं, जो न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभियोजन पत्र दाखिल हुआ है, तो राहुल जी ने भी बोला है, तो कांग्रेस पार्टी की मांग है कि एक जेपीसी का गठन किया जाए। दूसरा, अडानी जी की तुरंत गिरफ्तारी हो। तीसरा, माधवी बुच जो सेबी के अंदर बैठ के अडानी जी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, उनको पद से हटाया जाए और निष्पक्ष जांच हो। और जब तक ये जांच नहीं होगी, हम संसद का घेराव करेंगे और पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग सवाल अडानी जी से कर रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों दे रही है, क्या लगता है? देखिए, आपने देखा होगा कि मालिक को बचाने उसका सेवक आता है। हमें तो हैरानी होती है कि इस देश के अंदर एक उद्योगपति जिसने पूरे सेक्टर पे कब्जा कर रखा है, उसको खुद डिफेंड करना चाहिए, लेकिन देश के केंद्रीय मंत्री आते हैं। कहीं पे रेल हादसा आता है तो मोदी जी और उसके कैबिनेट चुप हो जाती है। महिलाओं पे बलात्कार होता है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। युवाओं पे लाठीचार्ज होता है तो चुप हो जाते हैं। कहीं विदेश के अंदर भारतीय फंसते तो चुप हो जाते हैं। लेकिन अडानी जी पे पर अगर छोटा सा अगर पैरों में उनके कांटा चुभता है तो पूरी बीजेपी एक्टिव हो जाती है। उसका कारण ये है कि अडानी जी एक मुखौटा है। असल जो रुपया कह लो या जो पावर है वो नरेंद्र मोदी की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है कि कांग्रेस जो तथ्य लेके आ रही है वो नरेंद्र मोदी को चोट कर रहे हैं, इसलिए अडानी को बचाने के चक्कर में वो सब आगे जाते हैं। पर ये बहुत गलत स्थिति है। ये साफ हो रहा है कि जो कुछ भी इस देश में अडानी को लेकर हो रहा है बीजेपी करवा रही है, बीजेपी की चाल। जब
मालिक उनका, अडानी उनका मालिक है कार्यकर्ताओं का, और कार्यकर्ता कौन है? मोदी। तो मोदी कहीं ना कहीं अडानी जी के बैकबोन है, और ये शर्म की बात है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री एक उद्योगपति के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। और हम जल्द इस बात का और खुलासा करेंगे। जेपीसी की मांग बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जेपीसी कोई संस्थान आज के टाइम में सुरक्षित नहीं है, सबके ऊपर शिकंजा कस रखा है। बहुत धन्यवाद। तो इधर आपको कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर जो प्रदर्शन हो रहा है, इधर तस्वीरें देखेंगे कि इसमें दिखाया गया है कि मोदी जी फरवरी 2020 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, और अडानी जो है उसके कुछ महीने बाद मिलते हैं, और अडानी को कोलंबो में पोर्ट की डील हो जाती है। ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे पर जाते हैं, विदेश के नेताओं से मिलते हैं, वहां के प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं, उसके कुछ ही दिनों बाद अडानी भी विदेश जाते हैं और उनको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको मिल जाते हैं। तो इससे साफ होता है कि देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं एक ही उद्योगपति के लिए काम कर रहे हैं, जो कि गलत है, और उसमें भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है। तो तमाम लोग जो है इधर ये बैरिकेड्स तोड़ने के लिए जा रहे हैं और अडानी के खिलाफ अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं। तो इधर तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनके जो मुद्दे हैं वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अडानी का इस तरीके से विरोध क्यों हो रहा है। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्ण सातरोड है। क्या चल रहा है ये देश में? अडानी अडानी हो रहा है, आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्या समझ आ रहा है कि अडानी और बीजेपी का क्या चल रहा है? देखिए, वैसे तो आप हमारे से पूछ रहे हैं, आपको हमें बताना चाहिए, क्योंकि हमें जितनी जानकारी है, मुझे लगता है कि पत्रकारों को हमारे से ज़्यादा जानकारी है। देश में अडानी के लिए क्या चल रहा है। जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे, अडानी जी के हेलीकॉप्टर में, जहाज़ों में चलते थे, अब वो उनको पे कर रहे हैं। पूरे देश में चल रहा है, कहीं जाएंगे आप, किसी स्टेट में जाएंगे, महाराष्ट्र के लिए पहले से सबको पता था कि हजारों करोड़ रुपए अडानी के यहाँ से गया है चुनाव में। धारावी को बेचने की तैयारी है बीजेपी की, और इसके अलावा इतनी सी चीजें हैं कि हर स्टेट में जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ के जंगलों को बेचा जा रहा है। हर जगह पे ऐसा है कि ठेका ले रखा है प्रधानमंत्री जी ने कि सारी चीजें जो है अडानी को देनी है। आप लोग अडानी पर आरोप लगा रहे हैं, अमेरिका में तो गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया उनके खिलाफ। हाँ, इसीलिए हुआ है ना, इन्होंने उनको वहाँ घूस दी है। अब वहाँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जो इनसे सेटल हुआ होगा, तो उन्होंने वारंट निकाल दिए। अब अडानी जी सारी जगह जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका नहीं जा सकते। लगता है देश के प्रधानमंत्री अडानी मिले हैं? आपको कोई शक है? ये देखिए, लोगों को भी समझ आ रहा है कि किस तरह से अडानी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। और इधर तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, तमाम लोग जो है वो बैरिकेडिंग्स क्रॉस करके जो है प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। तमाम लोग जो है बैरिकेडिंग्स को क्रॉस करके सड़कों पर जाना चाह रहे हैं, प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, और अडानी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लेकिन किस तरीके से उनको यहाँ पर रोका जा रहा है, रोकने का प्रयास हो रहा है, वो तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारी संख्या में लोग इधर अडानी के खिलाफ सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि विश्व जो है दुनिया भर में तमाम ऐसी जो है खबरें सामने आई जहां पर अडानी के जो है प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया, उनके ऊपर जांच हो रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई नजर यहाँ पर आ नहीं रही है। तो बहुत सारे लोग इधर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और क्या मामला है पूरा अडानी का ये इनसे समझते हैं और जानने की कोशिश इधर करते हैं। बहुत सारे लोग इधर मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? आकाश। अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या लग रहा है अडानी के साथ बीजेपी उनको बचाने की कोशिश कर रही है? आज से नहीं, वो तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ही अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी के शेयर लगातार गिरे थे, उसके बाद आज ये दूसरा मौका है जब अडानी ने इस देश की जनता को चला है, और अब अडानी लगातार दूसरे देशों में अपना जो भ्रष्टाचार भारत में था उसको विश्व स्तर पर फैला रहे हैं, और भारत का जो नाम है वो पूरी दुनिया में खराब कर रहे हैं। अडानी जी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए, और उनके खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो सरकार को करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग। बीजेपी कह रही है कि ये देश की छवि खराब कर रहा है, विपक्ष ऐसी बातें हो रही है। देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, जबकि लोग ऐसा कहते हैं। मैं आऊँगा, थोड़ा बात करेंगे आपसे। आप लोग सड़कों पे उतरे हैं अडानी के खिलाफ, अमेरिका तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर देता है, लेकिन देश में जांच होती नहीं है। राहुल गांधी जब
प्रेस वार्ता करते हैं तो बीजेपी कहती है कि ये तो टूल किट आया है, राहुल गांधी अब उसके आधार पे आगे बढ़ रहे हैं और देश पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 11 सालों में लगभग मोदी जी ने 22 पूंजीपति मित्रों को देश की पूरी संपदा उनके ऊपर लुटाने का काम किया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश को हमने बहुत प्यार, मोहब्बत और ईमानदारी के साथ संजोया था, गांधी जी, नेहरू जी जो विश्व पटल पर एक अहिंसा, सत्य और ईमानदारी की मिसाल हुआ करते थे, उस देश को, उस हिंदुस्तान को एक अडानी जैसे कारोबारी ने देश के प्रधानमंत्री के संरक्षण में बदनाम करने का काम किया है। और देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे कारोबारी को, जिसकी पिछले 2 साल से विश्व पटल पर जांच चल रही है, उसको सेव करने का काम कर रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश का युवा इस मांग को लेकर आज संसद की तरफ कूच कर रहा है कि मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। जिनको आप सेव करने का काम कर रहे हैं उनको सेव मत कीजिए, देश के युवाओं को सेव कीजिए, इनकी नौकरियों को सेव कीजिए। यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ आप यहाँ पर रोजगार को सेव कीजिए अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। और यदि आप ये नहीं कर सकते तो ये कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक का जो युवा आज दिल्ली पहुंचा है, नरेंद्र मोदी जी ये आपको सबक सिखाने का काम करेगा और ये आपको बताएगा कि जब आप अडानी और अंबानी जैसे लोगों को संरक्षण देने का काम करोगे, ये देश, ये युवा संविधान के साथ एक होकर इस देश की इज्जत और आबरू के लिए लड़ता हुआ आपको सड़क। मोदी जी अडानी को बचा क्यों रहे हैं? क्या लगता है मोदी अडानी को क्यों बचा? देखिए, मोदी जी अडानी को क्यों बचाएंगे? क्योंकि वही तो उनके मोदी मित्र हैं। रंगा बिल्ला एक जोड़ी है, वो इस तरीके के पूंजीपति लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी, इनका एक गिरोह है, इस गिरोह को फलीपूर्ण करने के लिए उनको संरक्षण दे रहे हैं। पर मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश का युवा आप पे धिक्कार करता है और यदि आप नहीं जागे तो सड़क से संसद तक की लड़ाई खत्म नहीं होगी। ठीक है, आप बताइए थोड़ा। आप लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं अडानी के खिलाफ और देश के बीजेपी कह रही है कि ये तो भाई टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, मोदी और अडानी को लेकर के एक नारा पूरे देश में गूंज रहा है। या तो मोदी अडानी के भगवान है या अडानी मोदी के भगवान है, और दो में से कोई एक तो बहुत तगड़ा फ्रॉड है। और जब तक इन दो में से किसी एक को जेल नहीं होगी तब तक दूसरा दूसरे की सच्चाई बताएगा नहीं। इसलिए आज यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने प्ले कार्ड दिखाया था अडानी को लेकर के, तभी वो निष्कासित हुए थे। उसके बाद में उनकी राजनीति को ही खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी लौटे, रायबरेली जीत गए। अब तो प्रियंका गांधी भी पहुंच गए सवाल पूछने के लिए, और अब तो अमेरिका ने धोखाधड़ी और रिश्वत को लेकर के केस दर्ज किया है। उधर सदन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरा विपक्ष सवाल पूछेगा, सड़क पे हम पूछ रहे हैं। ये कितनी भी कोशिश कर लें, नरेंद्र मोदी तो अहंकार में चूर हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठे हुए मुट्ठी भर लोग ही उनको देश नजर आता है। वो देश नहीं है। उनकी हिम्मत हो, ताकत हो, जंतर मंतर पे आए। हजारों की संख्या में यहाँ सड़क पे जो है यूथ इकट्ठा हुआ है, सवाल पूछ रहा है कि आखिर अडानी को नरेंद्र मोदी क्यों बचा रहे। और आप मुझे बताओ, अडानी बीजेपी का कार्यकर्ता है क्या? अडानी बीजेपी का नेता है क्या? अगर नहीं है तो हम सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो क्यों भैया पेट में दर्द हो रही बीजेपी के? तो क्यों भैया खलबली मची हुई है नरेंद्र मोदी के पूरे खेमे में? बीजेपी कह रही है कि अडानी पे सवाल खड़ना देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल खड़े करना जैसा है। देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बढ़ रहा है, ये देखा नहीं जाता। मैं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है कि अडानी का बचाव करना मतलब देश के खिलाफ खड़ा होना। अडानी को डिफेंड करना मतलब इस देश के करोड़ों यूथ जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा होना। अडानी को बचाना मतलब इस देश में महंगाई को बढ़ावा देना। अडानी को बचाना मतलब इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके सबके खिलाफ खड़ा होना। अडानी में ऐसा क्या है कि एक तरफ तो धोखाधड़ी के आरोप में अमेरिका गैर जमानती वारंट जारी करता है और भारत सरकार उसको बचा रही है, ऐसा है क्या? अडानी में नरेंद्र मोदी की जान है, अडानी में नरेंद्र मोदी की आत्मा है। नरेंद्र मोदी के दूर होते ही या अडानी के दूर होते ही दोनों एक दूसरे जो है निर्जीव हो जाएंगे, सजीव नहीं रहेंगे फिर। और अडानी को जेल होगी तो अडानी मोदी के खिलाफ सब उगल देगा, और मोदी को जेल होगी तो वो अडानी के खिलाफ सब उगल देंगे। और ऐसा नहीं हो, सब दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे ये, और ऐसा नहीं हो कि एक दिन ऐसा है कि अडानी और मोदी को साथ साथ में ही जेल जाना पड़े। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब राहुल गांधी अडानी पे सवाल खड़े करते हैं तो बीजेपी बौखला क्यों जाती है? क्या लगता है? उसका कारण है ना, उसका कारण है क्योंकि अडानी ही भारतीय जनता पार्टी की जान है, ताकत है। अगर अडानी जिस दिन नहीं रहेंगे इनके साथ, उस दिन ये सरकार चला ही नहीं पाएंगे, सरकार ऑटोमेटिक ही गिर जाएगी। न ये विधायकों को खरीद पाएंगे, न ये सांसदों को खरीद पाएंगे,
ना ये चलती हुई सरकार को गिरा पाएंगे, ना किसी के घर ईडी सीबीआई भेज पाएंगे। देश को अडानी के हाथों गिरवी रखा जा रहा है। 100% गिरवी रखा जा रहा है, नहीं गिरवी रख दिया गया है। और गिरवी रखने का मतलब आपने इस देश की सुरक्षा उनके चरणों में रख दी, करोड़ों की संख्या में रोजगार उनके चरणों में रख दिए, महंगाई आसमान छू गई वो उनके चरणों में रख दी, स्वास्थ्य शिक्षा सब चरणों में रख दिया। देश तो खस्ते हाल हो गया पूरी तरीके से। और यही कारण है नरेंद्र मोदी के पेट में दर्द है और वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सवाल जब अडानी पे पूछा जाता है बीजेपी पूरी तरीके से तिलमिला जाती है। सवाल एक ये भी है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी विदेशों के दौरे पे जाते हैं, उसके कुछ दिन बाद अडानी भी दौरे पे जाते हैं उसी देश में, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। कारण है ना, क्योंकि मोदी जाते हैं, मोदी पूरी बातचीत करके आते हैं और पीछे से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए अडानी जाते हैं। ये शुरू से हो रहा है। अभी भी जब नरेंद्र मोदी गए थे पीछे से अडानी का दौरा था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गए थे। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो 2014 में अडानी के साथ मोदी ने बैठ करके किया था, देश को बर्बाद करने का, कि हमको देश में किसी भी संस्था को छोड़ना नहीं है, चाहे रेल हो, चाहे भेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, सब बर्बाद कर देना है, लेकिन तुमको कुछ नहीं होने देंगे हम। डरते हैं क्या देश के मोदी अडानी से? मोदी जी अडानी से बहुत डरते हैं, थर थर कांपते हैं। उन्हें मालूम है कि अडानी हमसे दूर गया मतलब वो राम और दशरथ वाली बात है। जैसे ही राम दशरथ से दूर हुए उनके प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसे ही जैसे अडानी दूर हुए नरेंद्र मोदी की सरकार गई। अब आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्या करेंगे? हम यहाँ से इंकलाब का नारा दे रहे हैं, संसद घेराव की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नौकरी बचाओ रोजगार नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े अडानी को जेल जाना ही होगा। तो राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो अडानी को गिरफ्तार। अब अरे गिरफ्तार करने की तो छोड़ो, उनकी हिम्मत नहीं है अडानी के खिलाफ कुछ बोल जाएं, और तो छोड़ो उनकी हिम्मत नहीं है कि अडानी को लेकर कुछ ना बोले। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी डिपेंड कर रही है। महिलाएं भी आई हैं। गिरफ्तार होना पड़ेगा। चोर चोर मौसेरे भाई, ये अडानी जी ऐसे उनके वो लगेगा, हथकड़ी लगेगा और अडानी जी को जेल जाना पड़ेगा। उनको कोई ताकत उनको बचा नहीं सकती है। मोदी जी अडानी जी को बचा नहीं पाएंगे। तो किसी दी एक बात, बाकी महिलाओं से बात कीजिए। क्यों अडानी को क्यों गिरफ्तार होना चाहिए बताओ? भाई जो घोटाला मतलब वहाँ पे देखिए अमेरिका में उनके नाम का वारंट निकला है। ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, मोदी जानता है कि अगर अडानी चले जाएंगे तो हम चुनाव हारते जाएंगे। पक्का फाइनेंसर है। जहाँ पे 500 करोड़ का चुनाव पे 50,000 करोड़ का चुनाव होता है, तो मोदी मतलब अडानी तो सबसे बड़ा एजेंट है ना, पूरा फाइनेंसर तो ही है अडानी। हाँ सब कुछ मोदी अडानी में, मतलब बीजेपी मतलब अडानी, बीजेपी मतलब अडानी। और मोदी जी उनको एक है तो सेफ है, उनका जो नारा है एक है तो सेफ रहेंगे। इसलिए मोदी जी उनके की जनता रहने देगी क्या? क्या नहीं भैया, दूध का पानी पानी हो जाएगा बहुत जल्द। युवाओं का जोश है, बहुत ही जल्द वो गिरफ्तार होंगे। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? बबली देवी। आप क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? हम प्रदर्शन कर रहे हैं इसको मोदी के हटाने के लिए। ये तो बेईमानी से हर बार जीत जाता है, इसको वोट तो कोई देता ही नहीं है। आती कहाँ से इसके पास, बताइए कहाँ से आती है? हमने तो कभी नहीं दी, हरियाणा ने तो किसी को नहीं दी, इनके पास महाराष्ट्र में आधी वोट नहीं दी। किसने दी इसको वोट? किसने वोट दी इनको? आप बताओ ना। ये बताइए, अभी अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, ये लोग कह रहे अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, इसको हटाओ। घोटाला करते हैं सब जगह ये, क्यों करते हैं? हमारे बच्चों की नौकरी खा जाते हैं ये अकेला आदमी खा रहा है। क्या इतने मालदार हो रहोगे? गरीबों को तो रोटी नहीं मिल रही, ये मौज ले रहे हैं। अडानी ठीक नहीं है? नहीं, मोदी भी ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है इनमें से। आप बताइए क्या नाम हुआ? यशपाल रावल, राजस्थान। आप ये अरेस्ट अडानी का पोस्टर लेके चल रहे हैं और बीजेपी कह रही कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो बिहार में अडानी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में मोदी और अडानी जी के खिलाफ जिस तरह का, क्योंकि सबको मालूम है कि मोदी और अडानी जी की एक जोड़ी है जो भारतीय राजनीति और भारतीय उद्योग जगत को सिर्फ एक मोनोपोली के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से ये लोग अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, उसके हिसाब मैं आपको एक सबूत भी दिखा रहा हूँ। आपको साफ पता चल जाएगा कि हमारे नेता झूठा आरोप नहीं लगाते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इसमें प्लेन अडानी और मोदी प्लेन अडानी और मोदी जी साथ में बैठे, मतलब जहाँ जहाँ मोदी जी का वीडियो का दोहरा हुआ है वहाँ पे अडानी को कॉन्ट्रैक्ट और डील मिली है। उससे साफ पता चलता है कि अडानी और मोदी दोनों की मिलीभगत है। ये सरकार को फंडिंग पूरी अडानी के द्वारा की जा रही है और चुनाव प्रभावित करके चलो
केन्या ने डील रद्द कर दी, जो भी सौदे हुए थे, रक्षा सौदे हुए और भी सौदे हुए, यूएस ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। मोदी जी इसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? 2200 करोड़ रुपए उन्होंने रिश्वत के तौर पर भारतीय लोग भारत में आकर के दिए हैं। कहाँ से आया इतना पैसा? अमेरिका के लोगों को और भारत के लोगों को मोदी और अडानी ने मिलकर ठगने का काम किया है। मोदी को, अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए मोदी द्वारा। राहुल का लग रहा है गिरफ्तारी होगी इनकी। वो करनी चाहिए। हम लोग, राहुल गांधी जी संसद में और हम युवा कांग्रेस, चलिए गिरफ्तारी होनी चाहिए। इधर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनके मुद्दे समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोग अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। राहुल गांधी अडानी पर जब प्रेस वार्ता करते हैं तो बीजेपी कहती है कि ये देश पर आवाज उठ रही है, देश की अर्थव्यवस्था पे आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी, देश आगे बढ़ रहा है, ये विपक्ष को देखा नहीं जा रहा है। इस तरह की बात बीजेपी करती है जब आप लोग अडानी की बात करते हैं। हाँ, वो तो हमेशा ही करते, जब से राहुल गांधी संसद में गए हैं और वो हमेशा ही अडानी का मैटर उठाते रहे। उन्होंने ये बात बोली थी 2000 करोड़ रुपए कहाँ गए, और पहले भी उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। और हमेशा यही होता है, जब कोई गलती पर होता है तो वो जवाब नहीं देता है और इधर उधर की बातें करते हैं। इन्होंने मीडिया को भी अपने चंगुल में दबाया हुआ है, जिसकी वजह से आजकल गाँव, जिले, हर जगह पे आप छोटी छोटी जगहों पे जाएंगे तो इनके गुमराह किए हुए भाषणों पे पड़ी हुई है। क्यों लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अडानी को क्यों बचा? प्रधानमंत्री मोदी अडानी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे भी वो जाते हैं, विदेशों में जहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ बिजनेस का कोलैबोरेशन करवा के आ जाते हैं। तो इनसे आप ये समझिए कि ये दिख नहीं रहा है, सामने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मोदी जी का भी इसमें डेफिनेटली हाथ है। अडानी के बिजनेसेस में मोदी जी का भी पैसा लगा हुआ है, हम लोग तो ये मान के चलते हैं। अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पूरे देश की सारे बिजनेसेस में 90% अब आजकल अडानी घुसे हुए हैं। पूरे देश की जनता मूर्ख है, पूरे देश में एक अडानी बस रहता है क्या? हम लोग सब पढ़े लिखे जो घूम रहे हैं सब बेवकूफ हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी की जांच हो ही नहीं सकती इस देश में, क्योंकि अगर अडानी की जांच होगी तो नरेंद्र मोदी खुद जेल चले जाएंगे। 100% यही चक्कर है, तभी उनके सारे क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाता है, उनके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया जाता। हम लोग यहाँ पे बार बार धरने करते हैं, हमें यहाँ पे चुप करा दिया जाता है, युवाओं की कोई आवाज नहीं सुनी जाती है। ये इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि मोदी जी खुद जेल में चले जाएंगे अगर अडानी की चेकिंग होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मोदी अडानी एक ही हैं, ये जनता समझ। 100% हम लोग तो समझ ही रहे हैं और हम लोग सबको पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कमी यहाँ आती है कि जो देश का मीडिया है, जो आप लोग हैं, आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो चीज सही है उसको सही रूप में दिखाई जाए। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, भारी पुलिस प्रशासन है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो 2014 में इन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, वो नौकरी देंगे। सब अग्निवीर जैसी युवा विरोधी जो योजनाएं इन्होंने निकाली उसको वापस ले, ये हमारी मांग है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से लोग बातचीत कर रहे हैं, बैरिकेडिंग्स पे खड़े हुए हैं, इनका ये कहना है साफ तौर पर कि अडानी देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सड़कों पे हैं, पुलिस प्रशासन है, रोक रहा है। सर वो रोक रहे हैं, ये तो क्या है कि सरकार ही उन्हीं की है, नहीं समझे? तो अभी तो ये लोग दबाव में हैं बीजेपी के में, इसलिए रोक रहे हैं। बाकी अन्याय मोदी अडानी का क्या मामला है, क्या समझ रहे हो आप? ये मोदी अडानी एक दूसरे अपने भारत देश को लूट रहे हैं दोनों। कोई भी व्यापार होता है मोदी जी अडानी अंबानी को ही देते हैं, किसी गरीब की नहीं सोचते हैं, किसी कोई छोटा व्यापारी है उसकी नहीं सोचते हैं। ओनली फॉर मोदी जी दो ही लोगों की काम देते हैं, अडानी जी, अंबानी जी। अडानी और अंबानी के लिए काम हो रहा है। बिल्कुल साहब। चलिए बहुत धन्यवाद। तो इधर बहुत सारे लोग और भी इकट्ठा हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनके जो मुद्दे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार अडानी पे सवाल यहाँ पे युवा आपको खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इधर भी देखेंगे तो बैरिकेडिंग्स पे भारी संख्या में लोग जो है वो आपको दिखाई देंगे। और इधर अगर आप पोस्टर देखेंगे तो स्कैम 2024, जिस तरह से अमेरिका तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर दे रहा है, लेकिन भारत सरकार कोई भी गिरफ्तारी वारंट यहाँ पर जारी नहीं कर पा रही है। और इधर भारी संख्या में देखिए लोग बैरिकेडिंग्स पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। क्या कहेंगे आप अडानी के ऊपर? अडानी क्या है, मोदी भिक्षुका है। अडानी सारी संपत्ति का भारत का होने जा रहा है। रेल बेच दी, देश बेच दिया, लक्कड़ बेच दिया, आदमी बेच दिया, अब नौकरियां बेची जा रही है। लोग भी बेचे जा रहे हैं। लोग भी बेचे जा रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद पे जो ये कर रहे हैं तो लोग ही तो बेचे जा रहे हैं। धर्म बेच दिए इन्होंने, लोग ही तो बेचे जा रहे हैं। अडानी के नाम पे बीजेपी बौखला क्यों जाती है? बौखला नो जाते क्योंकि सारा पैसा वो लगा रहे हैं।
सब चीज ये है। आप देख लो मोबाइल का काम शुरू हुआ, पहले 2 रुपए में 10 रुपए में चार्ज, आज देख लो 350 रुपए का चार्ज। तो ये मालदार बना रहा मोदी, अडानी को मालदार बना रहा, देश इसके हवाले करने जा रहा। बीजेपी वाले कह रहे हैं अडानी में कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत कांग्रेस में, बिकार में, फालतू दिक्कत। तो अडानी को सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ाते, अडानी को MP क्यों नहीं बनाते, सांसद में क्यों नहीं बनाते, राज्यसभा का मेंबर क्यों नहीं बनाते, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते, बताओ। अडानी पे कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी देश बिक जाएगा। आज तुम बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम का ऐसा जो भरम फैला जाएगा कि एक दूसरे से मिल नहीं पाने के। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लाठियां भी बरसाई जा रही हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं लोगों पे, लाठियां बरसा रहे हैं आप लोग अडानी की गिरफ्तारी है। ये थोड़ी देर वाटर कैनन भी चलाएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। मैं जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी डर के मारे हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसा रहे हैं। हम चाहते हैं राहुल गांधी जी संसद में आवाज उठा रहे हैं और हम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर आज ये कहते हैं कि मोदी जी अडानी को गिरफ्तार करो। अडानी ने देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया है। अगर मोदी उनका सपोर्ट नहीं करते तो उनको गिरफ्तार करो। हम ये मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। आप कह रहे हैं अडानी ने देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल किया है, कई देशों में भ्रष्टाचार किए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही कांग्रेस पे कि कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था पर एक हमला कर रही है, अडानी पे हमला कर। जी कहीं नहीं, बिल्कुल। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल नहीं हुई तो केन्या ने डील रद्द की है, ऑस्ट्रेलिया ने डील रद्द की है, जितने भी समझौते हैं उनको रद्द किया है। छवि धूमिल हुई है इन सब से, अब तक ऐसा नहीं हुआ। आप बताएं क्या कहेंगे आप? देखिए पुलिस प्रशासन आ रहा है, आप लोग अपनी बात भी नहीं रख पा रहे। अब यही है कि कोई नहीं, हम जनता है, रोडों पे जाएंगे, जनता को अपनी बात समझाएंगे। क्या समझ आ रहा है मोदी और अडानी का? अडानी का मिली जुली सरकार है साहब, एक पैसों के बल पे, एक जनमत के बल पे। जनमत ने उनको जनता ने दिया, अच्छी बात है, स्पष्ट तो दिया ही नहीं, 240 सीट दी है, लेकिन अब इनकी इच्छा है, जो जैसा करना चाहते हैं वो इनकी इच्छा है। तो ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग से आगे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको जो है वो हटाया जा रहा है। थोड़ा आप लोग बताइए, पार्लियामेंट तक पहुँचना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अडानी पे जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो बीजेपी उनका बचाव कर रही है, देश की जनता कैसे दिखती है? क्योंकि मोदी अडानी का जो बचाव कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी और अडानी एक है। जहां हम रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, वहां पे मोदी जी अडानी जी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और वही आवाज हमारे संसद में आदरणीय राहुल जी और अब प्रियंका गांधी जी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो हम ये बेरोजगार युवाओं की एक आवाज है जो हम संसद तक पहुंचाना चाह रहे हैं। राहुल जी और प्रियंका जी की आवाज है, हम लोग जो युवा हैं सारे युवा मिलके संसद तक आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अडानी में ऐसा क्या है कि आप लोग जब अडानी का नाम लेते हैं तो बीजेपी एकदम भड़क जाती है और वो कहती है अडानी पे सवाल नहीं है, देश पे सवाल कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि बीजेपी एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो फाइनेंसर है अडानी वो बीजेपी के हैं और बीजेपी को जो फाइनेंस किया जा रहा है वो अडानी जी की तरफ से किया जा रहा है। और फिर जो मोदी और अडानी, क्यों हम अलग अलग नाम नहीं लेते हैं? मोदी और अडानी एक है, इस वजह से बीजेपी नाम लेते ही घबरा जाती है क्योंकि इंडिया से बाहर तो उनके अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं और इंडिया में मोदी जी उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस अगर इसके खिलाफ बोल रही है तो कुछ गलत नहीं कर रही है। एक तरफ अमेरिका ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और भारत में उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है, क्या समझ आता है? बीजेपी की गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट बचाव कर रही है सीधा सीधा। तो हम सबको क्लियर समझना चाहिए, जनता को भी समझ जाना चाहिए तो कि जब इंडिया से बाहर गैर जमानती वारंट आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे कोई जांच तक क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी जहाँ जहाँ विदेशों में दौरे पे जाते हैं अडानी को वहाँ पर प्रोजेक्ट मिल जाता है और अभी कई देशों ने वो प्रोजेक्ट कैंसिल भी किए हैं, कई देशों में उनके प्रोजेक्ट के खिलाफ जाँच भी चल रही है। क्या लगता है एक उद्योगपति के वजह से, जो करप्ट है, जो भ्रष्टाचारी है, उसकी वजह से दुनिया में देश की छवि खराब हो रही है? बिल्कुल खराब हो रही है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो लेकिन उसके खिलाफ भी जांच नहीं बिठाई जा रही है तो भारत सवालों के घेरे में आता है। बहुत धन्यवाद। तो इधर तस्वीरें देखिए किस तरह से जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट तक जाना चाह रहे हैं, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। इनका ये कहना है कि अडानी और मोदी जो है वो भाई भाई हैं, देश को बेच रहे हैं, देश के तमाम जो उद्योग जो संसाधन हैं वो एक पार्टी के द्वारा सिर्फ अडानी को और अंबानी को दिए जा रहे हैं और उसकी जांच होनी चाहिए, जांच हो नहीं रही है। इसके विरोध में आज जो है वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, बैरिकेडिंग्स तोड़ रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि अडानी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। देखिए पूरा उनका केंद्रीय मंत्री उसे बचाने में लग गया है, लेकिन
पूरा जनता, देश का पूरा हिंदुस्तान जानता है ये चोर है। उसने बस षड्यंत्र से पैसे कमाए हैं। इस षड्यंत्र से आप उसका पर्दाफाश अमेरिका ने कर दिया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर आज जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो रोकने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अडानी के ऊपर कार्रवाई हो रही है और तमाम युवा सड़कों पे हैं। तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और युवाओं का यही कहना है कि अडानी के ऊपर जांच होनी चाहिए और अडानी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इस तरह के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर जंतर मंतर पर हो रही हैं। सीधा सा एक सवाल है कि अगर अमेरिका में अडानी के ऊपर रिश्वत देने और धोखाधड़ी करने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, तो आखिर भारत में अडानी के ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? और जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी अडानी पर सवाल उठा रहे हैं और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दो बार आई, उसके ऊपर अडानी के ऊपर सवाल कई तरह के खड़े हुए और ये सवाल खड़े हुए कि अडानी जो है वो भ्रष्टाचार करके पैसे कमा रहे हैं और जो पैसा है शेयर मार्केट में उनका वो एक तरीके से फर्जी तरीके से है और इसमें जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनका नुकसान हो रहा है, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है। इस तरह की बातें जब राहुल गांधी जी करते हैं तो बीजेपी ये कहती है कि देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल उठाए जा रहे हैं, देश की तरक्की नहीं देखी जा रही है। लेकिन युवा समझ रहा है और नतीजा आप देख सकते हैं कि लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और बीजेपी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि अडानी की फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए और अडानी के ऊपर जो है वो जांच होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने अडानी पर गैर जमानती वारंट जारी किया और अमेरिका के साथ साथ ऐसे तमाम देश हैं जिन्होंने अडानी के जिनके साथ जो अडानी की जो पार्टनरशिप हुई थी, जो डील हुई थी, उसकी जांच कर रही है। इसका एक छोटा सा सबूत आपको मैं दिखाता हूं कि अमेरिका ने अडानी के ऊपर गैर जमानती वारंट जारी किया, केन्या ने पावर और एयरपोर्ट डील को रद्द कर दिया, बांग्लादेश ने बिजली सौदे की जांच शुरू कर दी है, श्रीलंका की अगर बात करें तो पावर डील पर सतर्क हो गया है श्रीलंका, और ऑस्ट्रेलिया में खदान के खिलाफ भारी असंतोष है जो खदानें अडानी को दी गई थी और उसके ऊपर जो है ऑस्ट्रेलिया में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन भारत में जो आम जनता है वो सड़कों पर है अडानी के खिलाफ, लेकिन भारत सरकार अडानी पर मौन है। और जब अडानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो भारत सरकार ये कह रही है कि अडानी पर सवाल नहीं है, देश पर सवाल है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या भारत अडानी है और क्या अडानी भारत है? और जब अडानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो आखिर भारतीय जनता पार्टी उन सवालों का जवाब क्यों दे रही है और अडानी की जांच आखिर कब होगी? बहुत बहुत धन्यवाद।